नाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 जो 20 अक्टूबर 2022 को BD 104 अर्थात शैक्षिक अनुसंधान विधियां फर्स्ट या मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 100 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज अपनी सी है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। उमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसने परिभाषा दी है किसी वस्तु, चीज या प्राणी के मापने योग्य गुण को चर कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, डी एमेटो। दूसरा प्रश्न है, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, कर्लिंगर। अगला प्रश्न है 3, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, मूलभूत। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसने परिभाषित किया है शोध डिजाइन अनुसंधान करने के लिए बनी एक ऐसी परियोजना संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्या का उत्तर प्राप्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, कर्लिंगर। अगला प्रश्न है 5, बकिंघम ने किस पुस्तक में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया? सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, रिसर्च फॉर टीचर्स। अगला प्रश्न है 6, त्रैमासिक पत्रिका प्राइमरी टीचर प्रकाशित होती है? सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, एनसीईआरटी के द्वारा। अगला प्रश्न है 7, वैज्ञानिक विधि के सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपरोक्त सभी, निगमन तर्क, तथ्य संग्रहण, समस्या की अनुभूति, तीनों। अगला प्रश्न है 8, किसने परिभाषित किया है शैक्षिक परिस्थितियों के व्यवहार के विज्ञान के विकास के प्रति निर्देशित क्रियाएं शैक्षिक अनुसंधान हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, JW वेस्ट। अगला प्रश्न है 9, मानव संसाधन विकास के संबंधित शोध कार्य का संबंध होगा? सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है 10, अधिगम और स्मृति से संबंधित शोध का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से। अगला प्रश्न है 11, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपरोक्त सभी, नवीन खोज से, तत्कालिक समस्याओं से, विद्यालय से। अगला प्रश्न है 12, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, स्वयं अनुसंधानकर्ता। अगला प्रश्न है 13, क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, सभी के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यालय के लिए, सभी के लिए। अगला प्रश्न है 14, किसने परिभाषित किया है क्रियात्मक अनुसंधान उस क्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, कोरे। अगला प्रश्न है 15, परिकल्पना को 2 या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन किसने माना है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी,
कर्लिंगर ने। अगला प्रश्न है 16, परिकल्पना के कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सभी। मार्गदर्शन, पुनरावृत्ति संभव, निष्कर्ष में सहायता, तीनों। अगला प्रश्न है 17, डॉट दस्तावेजों के विश्लेषण में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है 18, ऐतिहासिक शोध के कितने उपागम हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, 3। अगला प्रश्न है 19, ऐतिहासिक शोध के मूल स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 3। अगला प्रश्न है 20, डॉट अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है। नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है 21, परिकल्पना के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपरोक्त सभी, विज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव, हंच, तीनों। अगला प्रश्न है 22, प्रश्नावली के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, बंद, संरचित, विस्तृत, तीनों। अगला प्रश्न है 23, अशिक्षित लोगों से प्रदत्त एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, प्रश्नावली। अगला प्रश्न है 24, किसने परिभाषित किया है। चर ऐसी विशेषताएं तथा गुण हैं जिनमें मात्रात्मक विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं तथा जिनमें किसी एक आयाम का परिवर्तन होते रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, गैरेट। अगला प्रश्न है 25, शैक्षिक अनुसंधान को विभाजित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 3 भाग। अगला प्रश्न है 26, अनुसंधान का मुख्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, ए और बी दोनों, समस्या को हल करना, नए तथ्यों की खोज, दोनों। अगला प्रश्न है 27, किसने परिभाषा दी है। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना है। किसने परिभाषा दी है। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना है। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, एंड्रियास बीसी। अगला प्रश्न है 28, एक अच्छी परिकल्पना में कौन सा गुण प्रमुखता से होता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, परीक्षण योग्यता, तर्क युक्तता, संभाव्य उत्तर की संभावना, तीनों। अगला प्रश्न 29, किसने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, रेडमैन एवं मोरी। अगला प्रश्न है 30, किसने परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित किया है। परिकल्पना एक समस्या का प्रभावित उत्तर होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, टाउनसेंड। अगला प्रश्न है 31, परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। ठीक है, 31 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। द मेन एम ऑफ हाइपोथेसिस, इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न 32, एक अच्छी परिकल्पना के निर्माण में कठिनाई है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अनुसंधान के सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव, अनुसंधान क्षेत्र की स्पष्टता का अभाव, पूर्व अनुसंधानों का अभाव, तीनों। अगला प्रश्न 33, परिकल्पना की अधिक आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, प्रयोगात्मक शोध में। अगला प्रश्न है 34, परिकल्पना शोध प्रक्रिया का डॉट सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, तृतीय। अगला प्रश्न 35, परिकल्पना होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनुमानित समाधान। 35 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 36, रिसर्च इन एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं।
सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, जॉन डब्ल्यू वेस्ट। अगला प्रश्न 37, शून्य परिकल्पना को यह भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, सांख्यिकी उपकल्पना। अगला प्रश्न 38, किसने कहा है समग्र उन समस्त लोगों, वस्तुओं अथवा तत्वों का समूह है जो किसी परिभाषित व पूर्व निश्चित विशेषताओं के क्षेत्र में आते हो। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, पीबी यंग। ध्यान रखना 100% क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रिसर्च करोगे, आप सर्च करोगे गूगल वगैरह में, तो पोलाइट एंड हंगर इसका दिखा रहा है, तो आप अभी हम लोग सी मान के चल सकते हैं, ठीक है। 100% क्लियर नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी अभी। अगला प्रश्न 39, एन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, जहोड़ा, ठीक है। 39 का सही जवाब है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब अगर देखोगे आप कहीं पर तो दिखा रहा है क्रैंग ए मर्टलर, ठीक है, लेकिन जहोड़ा भी मिल जा रहा है कहीं कहीं, तो अभी हम मांग जो चल रहे हैं ए, जहोड़ा, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए, जहोड़ा, ठीक है। 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश की त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 2 प्रकार। बुक में मिल जाएगा। देखिए कई प्रश्न ऐसा जो घुमाया हुआ है, रिसर्च का पेपर ही है, तो एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ 3-4 प्रश्न हैं, तो आप लोग परेशान मत होना। 100 प्रश्न 50 आपको करना था, 4 प्रश्न का आंसर नहीं मिल पा रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषा दी है एक न्यायाधीश जैसा कि नाम से स्पष्ट करता है संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, गुड तथा हैट। अगला प्रश्न है 42, न्यायाधीश के आधार पर की गई गणनाएं कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सांख्यिकी। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रतिदर्श से संबंधित नहीं हो सकता। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, कल्पना। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सी विधि साधारणता या यादृच्छिक न्यायाधीश विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, कोटा विधि। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्य न्यायाधीश का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, समूह न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य न्यायाधीश का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, निर्णीत न्यायाधीश, ठीक है, निर्णीत न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 47, मुख्य रूप से न्यायाधीश को विभाजित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, दोनों ही प्रकार, असंभाव्य न्यायाधीशन, संभाव्य न्यायाधीशन, अर्थात सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 48, किसने प्रतिदर्शन को परिभाषित किया है। प्रतिदर्शन समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशों का चयन है। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, कर्लिंगर। अगला प्रश्न है 49, न्यायाधीश की विशेषता होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। शोध को व्यवहारिक बनाना, अधिक शुद्ध निष्कर्ष हेतु धन, समय और शक्ति की बचत। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 50, न्यायाधीश का उपयोग नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, ऐतिहासिक शोध में। अगला प्रश्न है 51, बड़े आकार के न्यायाधीश का लाभ होता है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, दोनों। मापन की त्रुटि कम होती है, न्यायाधीश की त्रुटियां कम होती है। 51 का सही जवाब है सी, दोनों। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का विकल्प नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, प्रायोगिक जनसंख्या। अगला प्रश्न है 53, संभाव्य न्यायाधीश के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी, साधारण संभाव्य न्यायाधीश, वर्गीय संभाव्य न्यायाधीश, क्लस्टर न्यायाधीश, तीनों। अगला प्रश्न है 54, असंभाव्य न्यायाधीश के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, सभी, आकस्मिक या एक्सीडेंटल, कोटा, सुद्देश, तीनों। अगला प्रश्न 55, अनुसंधानकर्ता का नाम दिया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, दोनों पृष्ठों पर, इनर शीर्षक दोनों जगह। अगला प्रश्न है 56, संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, परिशिष्ट में। अगला प्रश्न 57, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना 57 का सही जवाब हो जाएगा सी, जोहोडा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो सबसे पहले था, ध्यान रखना इस पॉइंट को, चार्ल्स एम जूड थे। ठीक है, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। चार्ल्स एम जूड, चार्ल्स एम जूड, JUD है। ठीक है, लेकिन बाद में जो रिवाइज किए इसमें जो है जोहोडा थे, इन्होंने क्या किया, इसी पुस्तक को रिवाइज किया। अगर है विकल्प में तो हम लोग मान ले रहे हैं, अगर आप चाहते हो डी तो डी भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसने कुछ दिया नहीं है तो डी भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो जो चार्ल्स एम जूड थे उन्होंने किया था, इस लिखा था, बाद उन्होंने रिवाइज किया। तो अगर रिवाइज नाम है तो हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप डी करते हैं तो डी भी सही हो सकता है, क्योंकि क्लियर उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ठीक है, 57 का सही जवाब अभी हम लोग सी मान के चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 58, किसने कहा साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, जॉन जी डार्ले। अगला प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्रियात्मक अनुसंधान की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, NCERT। अगला प्रश्न 60, शोध समस्या की व्यवहारिकता के लिए आवश्यक होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, सीमांकन करना। अगला प्रश्न 61, शोध प्रक्रिया आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, तीनों। अगला प्रश्न 62, साहित्य समीक्षा के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपरोक्त सभी, पुस्तकालय, शोध, इंटरनेट, तीनों। अगला प्रश्न 63, किसने लिखा है एक प्रश्नवाचक वाक्य का कथन ही समस्या है जिसमें दो चरों से संबंध ज्ञात किया जा सके। किसने लिखा है एक प्रश्नवाचक वाक्य का कथन ही समस्या है जिससे दो चरों में संबंध ज्ञात किया जा सके। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, कर्लिंगर। 63 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 64, रिसर्च एंड थीसिस राइटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, JC एल्मैक। अगला प्रश्न 65, शोध साहित्य समीक्षा में किसका उपयोग किया जाने लगा। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है 66, साहित्य समीक्षा प्रक्रिया की सरल विधि है। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, सभी, उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण, संबंधित साहित्य का अध्ययन, कंप्यूटर का उपयोग करना, तीनों। अगला प्रश्न 67, किसने परिभाषित किया समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, टाउनसेंड। ध्यान रखना, टाउनसेंड। अगला प्रश्न है 68, साहित्य समीक्षा का प्रथम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, संदर्भ सूची तैयार करना। अगला प्रश्न 69, किसने परिभाषित किया है किसने परिभाषित किया है स्वतंत्र चर वह कारक होता है जिसमें प्रयोगकर्ता इस उद्देश्य से हेरफेर करता है जिससे उसका संबंध एक प्रेक्षित घटना से निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सके। सही जवाब हो जाएगा 69 का सही जवाब हो जाएगा ए, टाउनसेंड। अगला प्रश्न 70, किसने कहा आश्रित चर वह कारक होता है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के दिए जाने, हटाने अथवा परिवर्तित किए जाने पर तदनुसार प्रकट, लुप्त अथवा परिवर्तित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना कि सही जवाब है हाउनलैंड। बुक में मिल जाएगा, सेम टू सेम दिया हुआ है तो हाउनलैंड, लेकिन इसमें हाउनलैंड है ही नहीं ऑप्शन में। तो हो सकता है उसने गलती से किया हो, जो भी हो, तभी हम लोग सी मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी अपने अनुसार देखिए, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, इसका जो है हाउनलैंड।
ठीक है, बुक में साफ साफ दे रहा है, विकल्प में है नहीं, क्यों नहीं ये पता नहीं। तो आप लोग जो चाहे मान सकते हो, सो तक गलती से किया जो भी हो, तो टाउनशेंड हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन जो भी चाहे आप मान सकते हैं। मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, हाउंडलैंड इसका सही जवाब है। वो है ना, गेस कर रहे हैं, बाकी तो इसमें पता नहीं फिर क्या होगा। ठीक है, 70 का सही जवाब है। देख चलते भी हम लोग सी, अपने अनुसार आप बाकी लोग चेक कर लीजिएगा। किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, समस्या का चयन। अगला प्रश्न 72, शिक्षा में इस शोध उपकरण का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और इसकी निंदा भी अत्यधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, प्रश्नावली। अगला प्रश्न है 73, कक्षा में छात्रों की संख्या उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, सतच्चर का। अगला प्रश्न 74, यदि एक शोधकर्ता सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है तो यह त्रुटि कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, टाइप 1 त्रुटि। यदि एक शोधकर्ता सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है तो यह त्रुटि कहलाती है, तो बी, टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न 75, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ था, सही जवाब हो जाएगा बी, 1926 में। अगला प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्शन विधि से एक अच्छा प्रतिदर्श प्राप्त नहीं होता, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कोटा प्रतिदर्शन। अगला प्रश्न 77, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है, सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, स्टीफन। अगला प्रश्न 78, आगमन विधि का प्रतिपादन किया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आगमन विधि का, सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि जो है इसका 78 का सी, बेकन। हालांकि इसमें जो आगमन विधि आप ढूंढोगे साफ साफ तो आगमन विधि कुछ और मिलेगा आपको, लेकिन इसमें जो साफ साफ है दिया नहीं गया है। ठीक है, तभी हम लोग बेकन मान चल रहे हैं। आगमन विधि का प्रतिपादन किया तो बेकन, 78 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न 79, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, एकॉफ। ठीक है, एकॉफ, 79 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 80, परिकल्पनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है, सही जवाब हो जाएगा डी, 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, निम्न परिकल्पनाओं का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, परिणामों के कथन को परिभाषित करते हैं, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 81, अध्यापकों द्वारा शिक्षा में अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी। ठीक है, डी, यह उनको अच्छे संभावित निर्णय को लेने हेतु तैयार करता है तथा यह बताता है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी। अगला प्रश्न 82, प्रदत्त विश्लेषण का सर्वोपरि उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, अर्थपूर्ण निष्कर्षों की प्राप्ति। अगला प्रश्न 83, यदि जनसंख्या विषम जाति योग्यता युक्त है तो निम्न में से कौन सी न्यायाधर्श प्रणाली सबसे अच्छे परिणाम देती है, सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, स्तरीय न्यायाधर्श। अगला प्रश्न 84, शोध का उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, सभी, प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तीनों। अगला प्रश्न 85, क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति हुई, सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, अमेरिका में। अगला प्रश्न है 86, प्रथम अध्याय में अनुसंधानकर्ता निम्न में से क्या प्रस्तुत करता है, सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, प्रस्तावना। अगला प्रश्न 87, न्यायाधर्श प्रतिनिधित्व करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, जनसंख्या, द पॉपुलेशन। अगला प्रश्न है 88, द्विपुच्छी परीक्षण का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, दिशा विहीन परिकल्पना का परीक्षण। अगला प्रश्न 89, शोध पत्र का रूप कैसा होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, रचनात्मक आलोचनात्मक दोनों। अगला प्रश्न है 90, सर्वेक्षण विधि का उपयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, अनुप्रस्थ आयाम में।
अगला प्रश्न 91, मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, लोकेश कौल। अगला प्रश्न है 92, एड्स टू एजुकेशनल रिसर्च का प्रकाशन कहाँ से हुआ। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस 1954, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस 1954। अगला प्रश्न 93, किसने क्रियात्मक अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्रियात्मक अनुसंधान व अंतःक्रियाएं किसने क्रियात्मक अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्रियात्मक अनुसंधान वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो समभागियों की संचालित क्रियाओं से संबंध रखती है। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, मैक थ्रेट। अगला प्रश्न 94, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, संकीर्ण, नैरो। अगला प्रश्न है 95, शोध अध्ययनों का लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, सभी। मूल प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना, समस्या का समाधान करना, विकास तथा सुधार करना, तीनों। अगला प्रश्न 96, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान उपभोक्ता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान उपभोक्ता है। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, स्वयं अनुसंधान करता। अगला प्रश्न 97, शोध प्रक्रिया में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, 6। अगला प्रश्न है 98, किसने कहा एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया होता है जिसका व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, F.J. मैक्यूगन। अगला प्रश्न 99, किसने कहा अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक ऐसा संघ है जिसे साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछा और भरा जाता है। यह उत्तरदाता की उपस्थिति में आमने सामने की स्थिति में क्रियान्वित होता है। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, गुड तथा हॉट। अगला प्रश्न है 100, किसने परिभाषित किया है आदर्शता एक निर्णायक प्रयोग वह है जिसका परिणाम एक परिकल्पना का समर्थन करता है और सभी संभावित वैकल्पिक को संतुष्टि नहीं करता। ध्यान रखना, इसका क्लियर आंसर मिल नहीं पा रहा है, हो सकता है कर्लिंगर हो जाए लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी मिल नहीं पा रहा है। ऐसे कई कथन को सर्च किया है तो बहुत ज़्यादा कथन इसमें दिया हुआ है जो बुक में नहीं मिल पा रहा है, मॉडल वगैरह बुक तो था नहीं, मॉडल पेपर था, और गूगल पे भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न इसमें आप मिल ही जाएगा क्योंकि 50 करना है 100 में, तो आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 प्रश्न से इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ था BD 104 का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 को जो हुआ तो उसका आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, फिर इस तरह से निराशा होती है पढ़ाने का। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग उसका टेस्ट भी करेंगे, बट अगर व्यू आएगा तो, अगर व्यू नहीं आता तो निराशा होती है, तो कोई मतलब नहीं होता है, आप लोग समझते ही होंगे। पुनः कह रहा हूँ प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, हम्बली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।